सर्दियों का मजा भी ना सिर्फ तब आता है जब आप हेल्दी रहें और फिट रहें। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको बहुत ही सिंपल और फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ टिप्स और रेमेडीज बताने वाली हूँ जो कि मैं विंटर्स में फॉलो करती हूँ ताकि मैं, मेरा बच्चा, मेरी छोटी सी फैमिली थ्रू आउट द विंटर्स हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें, फ्रेश रहें और सिकनेस फ्री रहें। तो चलिए जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सवेरे से और सुबह उठते साथ ही विंटर्स में ना जो टिप मैं सबसे पहले फॉलो करती हूँ कि एक गिलास नीम गर्म पानी का लेके उसमें 1 चम्मच शहद का डालना है और थोड़ा सा अंदर अदरक का रस डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स करके इनटेक कर लेना है। विंटर्स में आप लोग इस चीज़ का इंतजार मत करें कि भाई जब मैं बीमार होंगी, जब मुझे नज़ला होगा, जब मुझे जुकाम होगा तभी जाके मैंने इस तरह की कोई रेमेडी को फॉलो करना है। हरगिज़ नहीं। आप इसको अपने रूटीन बना लें कि निहार मुँह सुबह आपने खाली पेट उठ के ना तो इस रेमेडी को आपने अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेना है। आपको ना नज़ला होगा, ना जुकाम होगा, आपका गला साफ रहेगा, ना आपके गले में रेशा होगा और नीम गर्म पानी की वजह से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी, आपकी स्किन भी मॉइस्चराइज रहेगी, प्लस आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी बॉडी पे कोई इन्फेक्शन होने लगता है ना तो आपकी बॉडी में इतनी पावर होगी कि वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी पे असर ना करे। ठीक है, एक छोटी सी रेमेडी है, बस आपने इसको फॉलो करना है और फिर आप थ्रू आउट द विंटर्स हैप्पी, हेल्दी और फिट रहेंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब आ जाते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो सर्दियों में आप लोगों ने भी ये बात नोट की होगी कि हमें ना अपने पूरे बॉडी पार्ट्स में से ना सबसे ज्यादा सर्दी फील होती है पाँव पे। सबसे पहले हमारे पाँव ठंडे होते हैं, हमारे पाँव ठरते हैं और जो लोग नंगे पाँव फिरते हैं ना उनके बीमार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर लोग जो बीमार होते हैं ना अपने नाक की वजह से, कान की वजह से, गले की वजह से या पाँव की वजह से, तो इन चीजों को ना आप कवर किया करें। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि सुबह उठते साथ ही सर्दियों में जब फ्रेश होती हूँ ना तो अपने हाथ और पाँव अच्छे से धो के ना उसके बाद पाँव पे लगाती हूँ पेट्रोलियम जेली और उसके ऊपर फिर मैं सॉक्स पहन लेती हूँ। इससे एक तो ये है कि पाँव कवर रहते हैं, बीमार होने का खतरा भी कम होता है। सेकेंडली, विंटर्स में ना एक खुश्की की वजह से हमारे पाँव की एड़ियाँ फट जाती हैं। ठीक है, तो वैसलीन लगा के जब आप सॉक्स पहनेगी ना तो इससे आपकी एड़ियाँ थ्रू आउट द विंटर्स स्मूथ रहेंगी, नरम और मुलायम रहेंगी। ठीक है, तो विंटर्स में आपने ये टिप लाजमी फॉलो करनी है कि खुद भी सॉक्स पहन के रखें, बच्चों को भी पहना के रखें ताकि बीमार होने के जो आपके चांसेस है ना वो कम से कम हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली टिप ये कि देखिए सर्दियों में ना अक्सर लोग इस चीज से बहुत ज्यादा कतराते हैं कि घर को 24 घंटे बंद रखते हैं, विंडोज बंद हैं, दरवाजे बंद हैं कि कहीं से सर्दी अंदर ना आ जाए। और इससे क्या होता है कि घर में सफोकेशन हो जाती है, हबस हो जाती है, सर दर्द करने लगता है, जम्स इकट्ठे हो जाते हैं, हम लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ना किया करें। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि हर रोज ना 12 से 12:30 तक पूरे घर की विंडोज खोल देती हूँ और यकीन करें कि मुझे साफ महसूस होता है कि मेरे सर का दर्द कम हो रहा है, मेरी सुस्ती खत्म हो रही है, मुझे सांस लेने में मजा आ रहा है कि ताज़ा हवा मेरे अंदर जा रही है। इससे घर का मॉइस्चर कंट्रोल होता है। और देखिए जिनके घरों में ओपन किचन है, जैसे कि मेरे घर में किचन ओपन है, तो जो खाने की स्मेल इकट्ठी होती है वो सारी घर से बाहर निकलती है। साफ महसूस होता है कि घर इस टाइम ब्राइट, फ्रेश, वार्म और जम्स फ्री हो गया है। तो आप लोगों ने भी ना डेली दोपहर में जब हवा थोड़ी सी भी गर्म होती है सारे घर की विंडोज को 10 से 15 मिनट के लिए लाजमी ओपन किया करें। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इससे अगली हैबिट जो कि मैंने अडॉप्ट की हुई है कि आफ्टर 3 to 4 डेज अपने हस्बैंड के और अब्दुल मुइज के जितने भी बंद जूते हैं, स्नीकर्स, जॉगर्स, बूट्स, वो उठा के धूप में लाजमी रखती हूँ। ठीक है, जब सुबह धूप निकलना शुरू होती है तब रखाती हूँ और शाम को उठा के लेके आती हूँ। बेसिकली हम में से ना अक्सर लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जब हम सुबह से शाम तक बंद जूते पहन के रखते हैं ना तो पाँव की उंगलियां दरमियान से गल जाती हैं, तो बेसिकली वो होता है फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए आप आफ्टर 3 to 4 डेज सारे बंद जूते धूप में लाजमी रखा करें, तेज धूप लगवाया करें ताकि शूज में जितने भी जर्म्स है वो खत्म हो जाए, शूज की स्मेल खत्म हो जाए और आपके पाँव किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचे रहें। ठीक हो गया। देखिए ये बहुत ही सिंपल सी, बेसिक सी, फ्री ऑफ कॉस्ट टिप्स है और अगर आप इनको फॉलो करेंगे ना तो फिर आपको डॉक्टर्स को जाके 1000, 2,000 फीसों पे पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आफ्टर अ वीक अपने बेड के मैट्रेस को, रजाई को, पीलोस को धूप लाजमी लगवानी है। देखिए विंटर्स में रात को जब हम बेड पे जाती है ना तो लिटरली बेड इतना गीला होता है कि ऐसा लगता है किसी ने पानी बेड के ऊपर गिराया हुआ है और फिर इस मॉइस्चर की वजह से बेड में बेड माइट्स, जर्म्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उससे हमें होता है इन्फेक्शन। तो मेक इट योर हैबिट कि आफ्टर अ वीक आपने पीलोस को, बेड के मैट्रेस को, रजाई को धूप लाजमी लगवानी है और कुछ देर बाद उनकी साइड को चेंज करना है। ठीक है, तो सूरज में होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो कि इनके अंदर जितने भी जर्म्स हैं, बेड माइट्स हैं, उन सबको खत्म कर देंगे। ठीक है, और जब आपने इसको वापस लाके बिछाना है ना तो एक दफा अच्छे से झाड़ लेना है ताकि इसमें जितनी भी डस्ट है वो अच्छे से निकल
चल जाए तो इस तरह से फिर आपका बेड जम्स फ्री होगा, आपके बेड का मॉइस्चर कंट्रोल में हो जाएगा और इससे फिर आपको बहुत ही मजे की नींद आएगी, आपकी स्लीप क्वालिटी जो है वो इनहांस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर इससे अगली हैबिट जो आपने अडॉप्ट करनी है, अक्सर लोगों को लगता है कि भाई हम सर्दियों में धूप में बैठेंगे हम काले हो जाएंगे, हमारे बच्चे काले हो जाएंगे। आप लोग काले नहीं होते हो, आप लोगों ने सनस्क्रीन लगानी है और फिर जाके आधे घंटे के लिए धूप में लास्ट में बैठना है। ठीक है, अपने बच्चों को भी धूप में बिठा के एक्टिविटीज करवाएं, आउटडोर एक्टिविटीज करवाएं। बेसिकली होता यह है कि विंटर्स में हमें हो जाता है विंटर ब्लूज। विंटर ब्लूज क्या होता है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और उससे फिर हमें अंदर रह रह के स्ट्रेस होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है। और जब हम जाके धूप में बैठते हैं तो धूप से हमें मिलता है नेचुरल विटामिन डी और फिर विटामिन डी की वजह से हमारी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन्स, जिसे हम हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं ना, वो रिलीज होना शुरू होते हैं। हमारा डिप्रेशन कम होना शुरू होता है, हमारा स्ट्रेस कम होना शुरू होता है। देखिए विंटर्स में डिप्रेशन का हो जाना एक आम सी बात है और बेसिकली उसकी रीजन भी यही है। ठीक है, तो जब आप जाके खुद को धूप लगवाते हो ना तो फिर आप थ्रू आउट द विंटर्स हेल्दी भी रहते हो और हैप्पी भी रहते हो। अच्छा फिर विंटर में नाइट रूटीन में भी आपने बस थोड़ी सी एफर्ट करनी है, बहुत ही सिंपल सी फ्री ऑफ कॉस्ट टिप्स को आपने फॉलो करना है। इसके लिए सबसे पहले आप थोड़े से पैसे जमा करें, 4-5 हज़ार का इस तरह का नेबुलाइजर खरीद के रख लें। ठीक है, इसमें आपने बस ये जो थोड़ा सा प्रोसीजर आप देख रहे हैं, इस तरीके से इंजेक्शन को डालना है। इसमें से निकलने वाली स्टीम को जब बच्चा इनहेल करता है ना तो उसका नाक खुल जाता है। ठीक है, सुकून से वो सारी रात बच्चा सोता है और हमें भी सोने देता है, पेरेंट्स को बेसिकली। क्योंकि देखिए सर्दियों में ना बच्चे रजाइयों में नहीं बैठते हैं, टिक के नहीं बैठते हैं। बच्चों का काम है उन्होंने खेल लें, सारा दिन बाहर खेल लें, तो सर्दी लगवा आते हैं, रात को फिर नाक बंद हो जाता है, उनसे सांस नहीं ले होता है, सारी रात खुद भी रोते हैं और पेरेंट्स को भी तंग करते हैं। ठीक है, तो आपने बस रात को सोने से पहले एक इंजेक्शन इस तरह से डाल के अपने बच्चों को नेबुलाइज कर देना है और उसके बाद फिर उसको रजाई में लिटा देना है। मेक श्योर कि जब आप बच्चे को नेबुलाइज करेंगे उसके बाद फिर उसको ठंडी हवा ना लगे। ठीक है, बस बच्चे को नेबुलाइज करें और रजाई में छुपा के लिटा दें, सुकून से बच्चा सारी रात सोएगा, आप भी सोएंगे और इस तरह आपका बच्चा जो है वो मजीद बीमार होने से भी बच जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर इससे अगली हैबिट ये कि देखिए सेहतमंद माँ तो सेहतमंद बच्चा। जब तक आप खुद की सेहत का ख्याल नहीं ना करेंगी तो आपसे फिर बच्चा भी बीमार होगा, क्योंकि बच्चे ने चिपकना है आके माँ के साथ, तो फिर माँ के जरासीम लग जाएंगे बच्चे को। ठीक है, तो इसके लिए ना रात को आपने की हर्बल टी बना के पीनी है। इसमें आपने डालना है जी पानी का एक कप लेना है, उसमें आपने अदरक का जो रस है उसके कुछ ड्रॉप्स डालने, इलायची डालनी है, लौंग डालनी है और इसके अलावा दालचीनी का एक पीस और शहद का एक चम्मच डाल के अच्छे से आप मिक्स करिए। अच्छा यहाँ पे ना अक्सर लोगों को अदरक को इतना खासा पसंद होता नहीं है, तो आप अदरक के रस की क्वांटिटी कम कर लें, शहद की क्वांटिटी ज्यादा कर लें तो ये और भी ज्यादा मजे का लगता है। ठीक है, रात को हर रोज रात को ये हर्बल टी आप बना के पिए, इतनी को ये बेनिफिशियल है और मजे की भी लगती है। एक कप खुद के लिए बनाएं और एक कप बनाएं अपने हस्बैंड के लिए, हर रोज रात को ये पिए। फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सर्दियों में आपको नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी कुछ भी होगा। थ्रू आउट द विंटर्स आप हैप्पी, हेल्दी, फिट और फ्रेश रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा फिर लास्ट में जी बेड पे जाने से पहले आपने हाथों को, पाँव को, टांगों को, बाजू को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब कमेंट्स आएंगे कि भाई हमें अच्छा सा मॉइस्चराइजर बता दें, तो अगर आप यूज कर रहे हो पेट्रोलियम जेली तो बेस्ट है, लेकिन उससे भी ज्यादा बेस्ट ये है कि अगर आप मेंस वाले पेट्रोलियम जेली यूज करोगे ना तो उससे आपके हाथ और पाँव बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते, एकदम स्मूथ रहते हैं और शाइनी रहते हैं। वो इस वजह से कि देखिए जो उन्होंने मेंस की प्रोडक्ट्स बनाई होती हैं ना वो ज़्यादा तेज़ बनाते हैं, क्योंकि मर्दों की जो जिल्द है वो थोड़ी सी सख्त होती है, उनके लिए वो जो क्रीम बनाते हैं वो भी ज़्यादा तेज़ होती है, जो उनके लिए वो फेस वॉश बनाते हैं वो भी तेज़ होता है क्योंकि उनकी स्किन सख्त होती है ना। तो इसी वजह से जो मेंस की पेट्रोलियम जेली होती है वो ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होती है, तो उसके ज़्यादा इफेक्ट्स अच्छे आपको नजर आते हैं। जब एक्सट्रीम लेवल की विंटर्स आ जाती है ना तब तो बिल्कुल परफेक्ट रहती है। और इसके अलावा लिप्स के लिए कि मैंने लिप बाम कुछ ऑर्डर करवाए थे टीमू से, इतने कोई क्लास के हैं, इससे ये देखिए जी हल्का हल्का सा जो टिंट है ना, कलर है, वो भी आपके लिप्स पे आ जाता है। प्लस इसमें बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्वालिटी है। तब तो मैंने 300 के लिए थे जब उस पर टैक्स भी नहीं लगा हुआ था, अब तो टैक्स लग गया है। अब मैंने टीमू को वैसे अनइंस्टॉल कर दिया, अब पता नहीं है कितने के होंगे, लेकिन ये बहुत ही क्लास की चीज़ है, बहुत ही मजे के हैं। मैं तो भाई सोच सोच के इस्तेमाल करती हूँ और इससे जो लिप्स है ना वो मेरे थ्रू आउट द विंटर्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते हैं। ठीक है, बस ये नमाज पढ़नी है, इसके बाद बिस्तर में चले जाना है, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के खुद पे, बच्चों पे, घर पे, सब पे फूंक लेना है, अल्लाह की अमान में सबको देना है और सुकून से सो जाना है। इस तरह से आपकी हेल्दी, हैप्पी, फिट विंटर्स गुजरेंगी। देखें बहुत ही सिंपल सी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टिप्स हैं, बस आपने इनको फॉलो करना है। इसके बाद फिर आपके पैसों की बचत, आपकी सेहत, सब कुछ मेंटेन रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो बस ये आपने मुझे दुआ में याद रखना है, मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर लाजमी करना है। मिलते हैं जी नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज।